फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सिंगल फेस प्रिवेंटर की कंट्रोल और पावर वायरिंग समझेंगे। ये VSP2 टाइप का सिंगल फेस प्रिवेंटर है और इसका मेन एप्लीकेशन यही है जब तीन फेस में से एक भी फेस में अगर कोई फ्लैक्चुएशन होता है या फेस लॉस होता है, ऐसी कंडीशन में ये सबमर्सिबल पंप या किसी भी मोटर को ऑफ कर देगा और इसके बाद अगर दोबारा फेस आता है तो हमको रिस्टार्ट करना पड़ता है। इस प्रकार किसी भी मोटर का प्रोटेक्शन हो सकता है। सिंगल फेस प्रिवेंटर ना होने पे बहुत सी मोटर फॉल्टी हो जाती हैं या फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए सिंगल फेस प्रिवेंटर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज की हम वीडियो में सिंगल फेस प्रिवेंटर को प्रैक्टिकली वायरिंग करके बताएंगे और साथ में इसकी कंट्रोल वायरिंग भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग प्रैक्टिकली किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को डायग्राम के द्वारा या एनिमेशन के द्वारा भी आपको समझा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की गई है। यहाँ पे हम पहले ऑन और ऑफ करके बता देते हैं। आप उस बटन को ऑन किया तो ये आपका वोल्टेज प्रिवेंटर ऑन हो गया और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे तीन वायर तीन फेस लिए गए हैं। ये आउटपुट से इस 1 2 3 नंबर में टर्मिनल पे चले गए हैं और यहीं से मोटर में जाते हैं और यहाँ से एक वायर और ब्लू वायर उठाएंगे। यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट से होके ये 5 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो टर्मिनल कनेक्ट है, यहाँ पे 6 नंबर वायर कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से आया है। इस ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे एक वायर और यूज किया गया है जो कि यहाँ पे कॉइल A1 कॉइल में कनेक्ट है और A1 कॉइल में जो लिया गया है वो A1 एक तो न्यूट्रल लिया गया है जो A2 नंबर टर्मिनल से, और A1 से जो वायर निकला है वो एनो कॉन्टेक्ट से होता हुआ कॉइल के जो एनो कॉन्टेक्ट से होता हुआ एक तो इसके NC कॉन्टेक्ट में चला जाएगा, दूसरा इसके A2 में चला जाएगा जो कि इसकी कॉइल से अटैच है, और A2 से होकर ये ब्लैक कलर का वायर 6 नंबर टर्मिनल में चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और आप इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने इसका एनिमेशन के द्वारा भी आपको समझाया है। ये आप इसको प्रैक्टिकली देख लें। ऑन ऑफ पुश बटन से द्वारा ये ऑन और ऑफ हो रहा है क्योंकि इसकी वायरिंग ओके है। अगर इसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होती तो ये ऑन और ऑफ नहीं होता। और इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देते हैं कि वोल्टेज प्रिवेंटर कैसे काम करता है। यहाँ पे 3 फेस लिए हुए हैं, ये कॉन्टेक्टर के इनपुट में 3 फेस लिए गए हैं और ये ऑन है। ऐसी कंडीशन में आइडियली ये ऑन है, वोल्टेज प्रिवेंटर के 3 फेस आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसका एक वायर निकालते हैं तो प्रिवेंटर ऑफ हो जाता है क्योंकि ये सिंगल फेस प्रिवेंटर है, सिंगल फेस को जाने नहीं देता है। और सिंगल फेस प्रिवेंटर ये ऑफ हो गया। अब दोबारा हम इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। फिर दोबारा अगर हम एक फेस इसमें से एक फेस निकाल देते हैं और दोबारा इस फेस को लगा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी सिंगल फेसिंग हो गई है। अब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ये ऑन हो गया। इस प्रकार सिंगल फेस प्रिवेंटर किसी भी मोटर की या किसी भी मशीन की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम इसको एनिमेशन के द्वारा भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अब हम सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले की कंट्रोल वायरिंग को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले VSP2 जो ये कंट्रोल रिले है जो दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इसकी हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। खासतौर से इसकी पावर वायरिंग भी ज़रूरी है तो उसको भी हम इसमें आपको बताते हैं। यहाँ पे हम MCB यूज़ करेंगे। 4 पोल की MCB है क्योंकि इसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल का हम यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कॉन्टेक्टर 230 का यूज कर रहे हैं 440 के यूज करने के बजाय। यहाँ ड्राइंग में जो दिया हुआ है यहाँ 440 का कॉन्टेक्टर यूज किया गया है, जबकि हम यहाँ पे 230 वोल्ट का कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। और इस कॉन्टेक्टर में ये सीमेंस कंपनी का कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे 3 फेस और एक न्यूट्रल आ रहा है। सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले है, इसके तीनों फेस में जाएगा और इसके साथ ही चौथा नंबर का पोल है, वहाँ से न्यूट्रल निकल के इसके A1 कॉइल में जाएगा। हम लेज कमांड देने के लिए कंट्रोल वायर कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से लेके 5 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 पुश बटन यूज करेंगे जो ऑफ और ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे
ब्लू कलर जो ब्लू फेस है वहाँ से एक सप्लाई उठाएंगे और वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या ऑन पुश बटन से लेंगे और इसके बाद दूसरा कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे और इसके साथ ही इसके बाद डायरेक्ट सप्लाई कॉइल के A2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और जो ऑफ पुश बटन का दूसरा वायर है, इसके बाद ऑफ पुश बटन का वायर डायरेक्ट 6 नंबर टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार इसकी कंट्रोल वायरिंग हो जाती है। और अगर इसमें टर्मिनल की वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसके फेस को चेक करके भी इसके कंट्रोल वायरिंग को सही कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्टर के आउटपुट के 3 फेस को यहाँ पे मोटर से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में आपने समझ लिया कि सिंगल फेस प्रिवेंटर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है।